हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। और जो आज अपना बैच स्टार्ट होने वाला है जो कि ग्रुप डी मैथ्स के लिए होगा और प्रैक्टिस बैच होगा, तो उसका नाम क्या रहेगा। कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप नाम को गेस करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। कुछ लोगों ने बताया है, तो चलिए आज मैं फाइनली उस चीज़ को रिवील करता हूँ, यानी फाइनली अभी मैं बताता हूँ कि बैच का अपना नाम क्या रहेगा, ठीक है। तो देखिए, जो अपना बैच रहेगा वो बैच रहेगा, ये तो बैच हो गया, ठीक है, बैच। इसके बाद जो अपना नाम रहेगा बता दूं, चलिए बताता हूं। तो जो अपना बैच का नाम रहेगा वो रहेगा बैच पुष्पा। क्या नाम रहेगा? अपने बैच का नाम रहेगा बैच पुष्पा, ठीक है। मैंने बहुत सारा नाम सोचा कि क्या नाम रखूं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा नाम लगा बैच पुष्पा। इंग्लिश में मैं एक बार लिख देता हूं, बैच पुष्पा, ठीक है। ये रहा हिंदी में और ये रहा इंग्लिश में, ठीक है। मुझे ये नाम काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस बैच का नाम रखा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाम क्या होना चाहिए था, और ये नाम सही लगे तो इसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका जो आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन कराऊं उसको आपको दोबारा से या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ के साथ आप नोट डाउन करते चलें, वीडियो पॉज करें और नोट डाउन करते चलें। इस तरीके से आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूं और क्वेश्चन यहाँ लगाता हूं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो आया है, जो आज मैं सेट उठाने वाला हूँ वो आज आया, वो मतलब आया है आपका 17/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में। कब आया है? तो 17/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में ग्रुप डी की परीक्षा में आया है। ग्रुप डी का ही आपका बैच चल रहा है, मैथ्स स्पेशल है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले ही कर लिया है जो चैप्टर वाइज होता है, या फिर जिसे सिलेबस वाइज हमने पहले ही निपटा लिया है, ठीक है। अगर किसी को ना पता हो तो प्लेलिस्ट में जाएं इस चैनल के और वहाँ जा करके पूरा आप सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लग चुका है और मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में बोला गया है रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो रोहित अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। देखिए, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो देखिए, पहले है रोहन और रोहित, तो रोहन को मैं RN लिखूंगा और रोहित को RT लिखूंगा। दोनों एक साथ एक काम को करें तो 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर रोहन अकेला उस काम को करे, रोहन को RN लिखूंगा मैं, तो रोहन अगर अकेला उस काम को करे तो 15 दिन में करेगा, ठीक है। 10-15, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, यानी 30 एलसीएम हो जाएगा। देखिए, तो ये जो रोहन और रोहित हैं, तो कितना दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में, ठीक है। 10 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 30/10, यानी एक दिन में 3 काम करेंगे। और रोहन अकेले कितना करेगा? 30/15, यानी 2 काम करेगा, यानी एक दिन में रोहन 2 काम करेगा। तो देखिए, रोहन एक दिन में 2 काम करता है और रोहित और रोहन दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। तो रोहित कितना करेगा? रोहन, तो देखिए रोहन 2 कर रहा है और दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं, तो रोहित एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक है। जब तो 2 1 3 होगा। तो बोला ये गया है, पूछा आपसे ये गया है कि जो आपका रोहित है उस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो रोहित एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 1 काम करता है। तो 30 काम करना है उसे और एक दिन में 1 काम करता है, तो कितना दिन में लगेगा उसे काम करने में? 30 दिन लगेगा। कितना टाइम लगेगा उसे? 30 दिन लगेगा रोहित को एक काम करने में, ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, दूसरा सवाल आपका यहाँ पे लग चुका है। और देखिए, एक क्वेश्चन जो आपका है LCM HCF से है। बोला गया है 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 का HCF यानी मौसा क्या होगा, ठीक है। HCF बताना है। तो जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और बटा में दे, तो जब जिसका पूछे, ऊपर वाला क्या पूछ दिया, पूछा कि HCF, तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे आप। क्या करेंगे? ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM निकालेंगे। अगर उल्टा पूछता LCM बताओ,
तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF, ठीक है। जो जिसका पूछे, HCF पूछा है तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। अगर LCM पूछता तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। तो इससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम इसका ए वाला देखेंगे, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट। तो देखिए HCF क्या होता है। HCF तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 मिल जाएगा, और यहाँ भी 5 दूना 2, 5 दूना 10, 2 मिल जाएगा, और यहाँ भी 2 मिल जाएगा। तो HCF क्या हो गया, HCF 2 हो गया, ठीक है, HCF 2 हो गया। उसके बाद देखिए LCM इनका क्या हो जाएगा, 3 है, 9 है, 27 है, तो 81 है। तो देखिए 3 है, 3, 9, 27 और 81। तो 81 के टेबल 81 में ये तीनों आ जाएंगे, यानी 3 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा और 27 भी आ जाएगा, ठीक है, तीनों आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका 81 हो गया LCM, और HCF क्या हो गया, 2 हो गया। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है LCM HCF तो मैं यहाँ पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लें, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ जाकर HCF LCM बहुत अच्छे से मैंने कराया है, उसको आप देख लें, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लग चुका है। देखिए बोला गया है विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटे कितनी होगी, ठीक है। यानी बोला यह गया है, इस साइड से ये नहीं चल रहा है मार्कर। देखिए बोला यह गया है कि इस साइड से एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, और इस साइड से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, विपरीत बोला है ना, हाँ, ठीक है। तो ऐसे एक ट्रेन जा रही है और इसकी जो लंबाई है 152.5 है और इसकी जो लंबाई है 157.5 है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत, ए इस साइड से आ रही है और ए इस साइड से आ रही है, ठीक है। और दोनों 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो दोनों ट्रेन की संयोजित गति, यानी दोनों का एक साथ गति कितना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस दोनों का ऐड होता है 152.5 प्लस 157.5, ठीक है। और नीचे क्या होगा 9.3, ठीक है। क्या होता है, आपको जब स्पीड निकालना होता है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करते हैं, यही तो करते हैं। स्पीड जब निकालना होता है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम करते हैं। तो देखिए ये डिस्टेंस हो गया और ये नीचे टाइम हो गया, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इनको ऐड करिए। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10, 2, 1, ये आपका 310 आ जाएगा, और ये आपका 9.3 हो गया, ठीक है। तो दशमलव हटाइए यहाँ से, 1 0 लगा दीजिए, ठीक है। और आपको चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में है ना, मीटर पर सेकंड में है, तो इसको आपको लेकर के जाना है किस चीज़ में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड से आपको जब किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होता है तो 18/5 करते हैं, ठीक है, 18/5 करते हैं। या फिर जब आप किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में आएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। तो यहाँ का क्या करना पड़ेगा, हमें 18/5 करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको मैं सीधा अलग रख सकता हूँ, इसको मैं अलग रख सकता हूँ 10, यहाँ से हटा दूंगा 10 से, तो ये हमारा 31 बन गया। 31 तिया 93, ठीक है, 3 छक 18 और 5 दूना 10, 6 दूना 12 यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन हो गया बी आपका राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। पूरा समझ में आया। अगर आप जो भी चैप्टर मैं कराऊँ उसमें आपको कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा मैं, यहाँ पे कहीं भी आपको दिक्कत आ रहा है तो मैंने ये सब कुछ कराया है, प्लेलिस्ट में जाएं और टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है तो टाइम एंड डिस्टेंस खोलें, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लग चुका है, देख लीजिए। देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है, यानी पूर्ण घन है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपका ये, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन जो आपका ए है 9260, ऑप्शन जो आपका बी है ए है 8000, ऑप्शन जो आपका सी है वो है 9000, ऑप्शन जो आपका डी है वो है 999, 4 टाइम्स 9 है। देखिए यहाँ पे करने का सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल क्या है तरीका, घन कैसे निकालते हैं, किसी टाइम्स को, किसी भी नंबर को, यानी अगर ए है तो इसको
3 टाइम गुना करते हैं तो ये घन बन जाता है। ठीक है, घन बन जाता है। तो देखिए पूर्ण घन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 200 को 20 को अगर देखें तो 20 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 1 तो 8 बन गया और कितना जीरो, 1 2 और 3 जीरो, 3 जीरो हो गया। तो डायरेक्ट हमें पता चल सकता है कि 8000 आपका राइट आंसर है, क्योंकि 9000 तो नहीं हो सकता। ठीक है, 30 का करेंगे तो ये 8000 से बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो 9000 तो आएगा नहीं। तो इसके आसपास मतलब आप राउंड फिगर में देख सकते हैं, तो यही आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लग चुका है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है यदि संख्या x4461 को 11 से हमें डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है तो मतलब ये विभाज्य है, यानी ये जो नंबर है 11 है, इसको पूरा पूरा विभाजित कर देगा, यानी पूरा पूरा काट देगा इसे। ठीक है, तो बोला ये गया है कि x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। देखिए एक तो तरीका है आप ऑप्शन रख कर चेक कर लें, लेकिन मैंने जब डिविजिबिलिटी कराया था तो उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे बताया था। तो चलिए उसको बताता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए किया जाता है, संख्याओं का ऑड मतलब जैसे बैठे हैं ना ये, तो ऑड और इवन जो नंबर होता है उनका, जैसे मान लीजिए A1 है, पहला तीसरा, और ये पहला तीसरा और पांचवा, तीनों नंबर को हम ऐड कर लेते हैं और यहाँ से एक छोड़ के, यानी 1 और A। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप x + 4 + 1 करेंगे और बराबर, ठीक है, और माइनस किस में से करेंगे, माइनस इसमें से 10 करेंगे। ठीक है, देखिए जब ऐसे किया जाता है मतलब 11 का चेक किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए A है पहला नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर पांचवा नंबर, और दूसरा और A है आपका चौथा नंबर। तो दोनों का जो ऐड करके, यानी दोनों नंबर को जो ऐड करके, नीचे का तीसरा और ऊपर का दोनों, यानी 2 नंबर डिजिट को ऐड करके, या तो आपका 0 बनना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल बनना चाहिए, यानी 11, 22, 33 ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ये आपका 5 हो गया। 5 में अगर x जोड़ेंगे और -10 करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x के जगह पे क्या रख दें, x के जगह पे अगर हम 5 रख देते हैं, x के जगह पे अगर हम 5 रख देते हैं तो 5 + 5 -10 बराबर 0 आ जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन राइट हो गया, 5 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लग चुका है। देखिए आप, देखिए बोला गया है एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, यानी 1/7 की हानि होती है। कितना में बेचता है, तो 144 में बेचता है तो 1/7 की हानि होती है। देखिए नीचे कुल 7 है तो 1 की हानि होती है। ठीक है, 1 की हानि होती है तो 6/7 हो गया, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 144 का वैल्यू 6/7 हो गया। तो बोला गया है अगर इसे 189 में बेचे तो लाभ प्रतिशत बताएं, यानी प्रॉफिट प्रतिशत इसका, प्रॉफिट परसेंट इसका कितना हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए 1/7 की हानि होती है, यानी 7 खरीदा तो 1 की हानि हो गई। ठीक है, 7 खरीदा तो 1 की हानि हो गई, तो 6/7 की वैल्यू क्या हो गई, ए वाली हो गई, यानी 144 किसकी वैल्यू होगी, 6/7 की, यानी 144 वैल्यू है 6 की और चाहिए हमें 7 की। तो देखिए 6 दूना 12 और 6 चौका 24, तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 और 7 चौक 28, तो 14 और 28, 140 और 28 कितना हो गया, 168। तो इतने का वो खरीदा, यानी CP A है, और SP क्या रहा आपका, SP आपका रहा A 189। तो लाभ हो रहा है क्योंकि कम खरीद रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है, कम में खरीद रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है। तो कितने का फ़ायदा हो गया आपका, यहाँ पे 21 का फ़ायदा हो गया, 21 का फ़ायदा हो गया। तो 21 का फ़ायदा हो गया, यानी प्रॉफिट और लाभ किस पे, प्रॉफिट या हानि किस पे होता है, CP पे हमेशा होता है। तो 168 नीचे आएगा, और परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100% से। ठीक है, तो ये कितना बार में जाएगा आपका, 8 बार में जाएगा, और इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5%, 12.5% आ जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से है, जो कि आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है sec 4 थीटा
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो पूछा गया है आपसे tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आए, ऑप्शन आपका 3, 6, 8, 4 है, तो आपका सीधा सा आप देखिए, आप इसको देखिए, 4 है 2 है, थीटा है 4 है 2 है, थीटा है, सीधा आपका जो आंसर ए बराबर A3 है, तो इसका भी आंसर आपका सीधा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कैसे होगा उसके बारे में आपको एक बार बता देते हैं। जैसे देखिए सेक 4 थीटा है माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं इसमें से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा जो कि 3 के बराबर होगा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बन गया बराबर 3। तो देखिए अगर ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पहले इसको इससे करिए और फिर आपको इससे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan का 4 थीटा बराबर 3 ही आ गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला ऊपर का पावर देखिए और सीधा सा आपका आंसर वही हो जाएगा, यानी सेम आपका आंसर हो जाएगा, 3 हो गया। आप इसको एक बार ध्यान से देख ले और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटा में भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है उन्हें एक साथ खोला गया लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया जाता है। कितना घंटा, 3 घंटा पहले एक को बंद कर दिया जाता है भरने से। ठीक है, तो टंकी भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितना घंटा लगा, यानी दोनों पाइप को कितना घंटा लगा टंकी को पूरा फुल करने में। देखिए 22 और 33 का एलसीएम आपका 66 हो जाएगा। ठीक है, सबको पता होता है। देखिए तो 1 घंटा में कितना भरेगा ये, मान लीजिए 66 करना है और 22 कर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1 घंटा में आपका ये 3 भरेगा और ये कितना भरेगा, 2 भरेगा। किया मैंने 66/22 66/33, तो 2 और 3 आ गया। यानी ए जो है 1 घंटा में 3 भरता है और बी जो है 1 घंटा में 2 भरता है। तो बोला गया है काम खत्म होने से 3 घंटा पहले, यानी जब काम खत्म हुआ उस टाइम से 3 घंटा पहले किसको बंद कर दिया गया, एक को बंद कर दिया गया। तो जब ये बंद हो गया होगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा। आप लोग ये बताइए कि जो काम खत्म हो गया, काम खत्म होने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया गया, तो 3 घंटा का काम कौन किया होगा, 3 घंटा का काम किया होगा बी, यानी बी। तो बी से 3 घंटा का काम करा लीजिए। तो 1 घंटा में 2 करता है तो 3 घंटा में 6 काम करेगा। 66 करना था, 6 हो गया है, यानी अब 60 बच गया। तो 60 जो काम हुआ है अब तो दोनों मिल के किया होगा सब, ए और बी। देखिए दोनों मिल के किया होगा तो ए कितना करता है 1 घंटा में 3 और बी 1 घंटा में 2 करता है, तो दोनों मिल के कितना करेंगे 5, 3 2 5, तो 12 घंटा तो ऐसे लग गया, 12 घंटा एंग लग गया ना, तो 12 घंटा एंग लग गया। और 3 घंटा ये कौन सा, जो बी करके गया, एक छोड़ने के बाद, एक छोड़ने के मतलब छोड़ के चला गया था तो बी कर दिया 3 घंटा, तो ये 3 घंटा कर दिए। टोटल कितना घंटा लग गया, 15 घंटा लग गया आपका काम होने में। टोटल कितना घंटा लग गया, 15 घंटा लग गया। डी आपका राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पे, डी आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, ये आपका है होमवर्क के लिए दूंगा और ये आपका जो क्वेश्चन है ये है आपका CI का कंपाउंड इंटरेस्ट का है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से, और क्वेश्चन को आपको करके लाना है और आंसर बताना है। ठीक है, आंसर कल के क्लास में आते ही आपको कमेंट करना है, या फिर जब बना लें आप कमेंट आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, आप देख लीजिएगा और क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक था, आशा करता हूँ बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। तो थोड़ा सा पढ़ाई पे आइए और पढ़ाई करिए। ठीक है, और जौन बोकवा नहीं करता है पढ़ाई, उस सबको पढ़ाई पे लग जाओ, का है कि कट ऑफ तुम लोग देख रहा है कि बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है कट ऑफ। ठीक है, तो इसका भी कट ऑफ ऊपर जाने का संभावना है। तो संभावना है तो सबसे अच्छा क्या करो, जो फिक्स चीज़ है उसको कंप्लीट कर लो। फिक्स चीज़ क्या है, मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग 55 नंबर का है, 25 गई है, 30 गई है,
तो 55 नंबर का है, तो 55 नंबर का है तो इसमें से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। उसके बाद देखो साइंस में कितना कर सकता है सब, और उसके बाद देखो इसमें करंट अफेयर्स में कितना हो सकता है। तो यही है, बहुत ही अच्छा लगा होगा तो लाइक करना सब, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अच्छा लगा तो लाइक, वीडियो को शेयर, और कमेंट करके बताना कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, और क्वेश्चन का कमेंट जरूर करना है। तो अगले क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।